कल मैंने तुम्हें पास्कल्स लॉ बताया था। तो पास्कल लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन व्हेन ग्रेविटी इज इग्नोर। लेकिन जब इसमें ग्रेविटी को हम इन्वॉल्व करेंगे तो पास्कल्स लॉ में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेशर अंडर ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हर जगह, तो इसलिए हमको ग्रेविटी को इन्वॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ग्रेविटी को इन्वॉल्व कर करके पास्कल्स लॉ में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे पास्कल का लॉ चेंज हो जाता है। तो उसके लिए ना हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, ये सपोज दैट ये हमारे पास एक कंटेनर, और इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है। ये कंटेनर हो गया, और इस कंटेनर में आपको ऐसा इमेजिन करना है कि इसमें एक सिलेंडर पड़ा हुआ है नहीं, लेकिन इमेजिन करना है कि इसमें एक ऐसा, जैसे कि ये चौक है, लाइक चौक, इसमें एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, इमेजिन करना है आपको। तो वो इमेजिन हमने कर लिया कि ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर, इसकी कुछ हाइट होगी, कुछ इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इसकी हाइट मान लीजिए, इस जो आपने कॉलम, ये जो कॉलम आपने इमेजिन किया है, इसकी हाइट हमने मान ली h। कितनी हाइट ली हमने इसकी? h। और इसमें दो बॉटम देख रहे हो आप, एक टॉप है और एक बॉटम है। तो बॉटम को हम S2 रख लेंगे, S2 सरफेस हो जाएगी, और इसको हम S1 कहेंगे। यहां से इसकी कुछ हाइट है नीचे की तरफ, मान लीजिए ये हाइट है इसकी H1, टॉप की फ्रॉम वाटर सरफेस इट्स हाइट इज H1, एंड बॉटम की जो हाइट है उस हाइट को हमने लिया H2। ये हमने मान लिया कि इसकी ये हाइट यहाँ से यहाँ तक H2 है, और टॉप की हाइट कितनी है? H1 है, और इस जो आपने सिलेंडर इमेजिन किया है उसकी हाइट आपने H ली है, ठीक है। अब ऊपर से कौन है, ऊपर कौन है इसके? तो ऊपर आंसर है इसके एयर है। अब जब एयर के पार्टिकल्स जो है, वो एयर से पार्टिकल्स, ग्रेविटी उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो एयर के पार्टिकल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, ग्रेविटी उनको अट्रैक्ट कर रही है। तो जब एयर के पार्टिकल्स नीचे की तरफ जाएंगे तो वो किसको दबाएंगे? फ्लूइड को दबाएंगे, हमारी बॉडी को दबाएंगे, हमारे हाथ को दबाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एयर हर एक बॉडी पर क्या एक्सर्ट कर रही है? प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी एयर के पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए इस फ्लूइड पे भी क्या लग रहा होगा? एयर का प्रेशर लग रहा होगा। वो एयर का प्रेशर इसको नीचे की तरफ दबा रहा है, ठीक। तो यहां पर मान लीजिए एयर का प्रेशर है, उस एयर के प्रेशर को हमने P0 लिख लिया। एयर का प्रेशर कितना है? P0। इस एयर के प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। एटमॉस्फेरिक क्या होता है उस पर भी आएंगे हम, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना कि ये क्या है? एयर का प्रेशर है, जो कि इस जो आपने इमेजिन किया है, सिलेंडर को इमेजिन किया, उसको ये दबाना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेशर कहाँ निकालना चाहते हैं? हम प्रेशर इस पे निकालना चाहते हैं कि एयर के इस वाले बॉटम पर कितना प्रेशर लग रहा है। तो सबसे पहले प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हमें फोर्स का पता होना चाहिए कि ये फोर्स कितना लगा रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी कितना फोर्स इस पे एक्सर्ट कर रही है, और ग्रेविटी का फोर्स निकालना आप जानते ही हो कैसे निकालते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो फोर्स कितना होगा इसका? ये लिखेंगे हम, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी। अब क्योंकि ये लिक्विड ये लिक्विड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मीन्स इसकी डेंसिटी कुछ भी हो सकती है। वाटर होगा तो वाटर की डेंसिटी अलग होगी, और इसमें हनी होगा तो हनी की डेंसिटी अलग होगी, अल्कोहल होगा तो अलग अलग होगा। तो हम ना मास को कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में? मास को कन्वर्ट करना चाहते हैं हम डेंसिटी के टर्म्स में। अब मास इज इक्वल टू डेंसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला बताइए क्या होता है? तो F इज इक्वल टू, आप जानते हो कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम।
तो यहाँ से मास की वैल्यू कितनी बन रही है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो यहाँ लिखेंगे हम डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम और इनटू जी। तो ये फोर्स की वैल्यू ये निकल करके आई रो, बिकॉज यू इमेजिन ए सिलिंड्रिकल कॉलम, सो वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल कॉलम इज पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर कौन होता है, वो पाई आर स्क्वायर ये होता है, ये एरिया यहाँ का एरिया, तो ए ये, तो पाई आर स्क्वायर को मैं ए लिख लूँ, तो मैंने ए लिख लिया, ये लिख लिया मैंने ए इंटू में इसकी हाइट h और मल्टीप्लाई बाय g। अब इस a को इधर लाइए, फोर्स अपॉन a इज इक्वल टू रो जी एच। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया व्हाट डज मीन्स, प्रेशर, फोर्स, तो ये हमारा बना प्रेशर रो जी एच। तो इस वाले बॉटम पे कितना प्रेशर है, ये कॉलम्स इस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो आंसर है रो जी एच। आपने ये इमेजिन किया है कि एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड में हमने इमेजिन किया कि एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर का एक टॉप है एक बॉटम है। ये टॉप जिसको हमने S1 सरफेस बोला है और इसको हमने S2 बोला है, तो दो सरफेसेस है इसकी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। बॉटम पे कितना प्रेशर कैलकुलेट किया आपने, रो जी एच, रो जी एच। अच्छा, अब यहां का प्रेशर निकल करके ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इस वाले बॉटम पे क्या कोई और प्रेशर भी वर्क कर रहा है, तो इसका आंसर है हाँ वर्क कर रहा है। क्यों, क्योंकि ऊपर से कौन दबा रहा है, एयर के पार्टिकल्स भी तो है, वो एयर के पार्टिकल्स नीचे की तरफ इसको दबा रहे हैं। तो यहाँ पर दो प्रेशर है, नंबर वन एक प्रेशर जो आपने अभी कैलकुलेट किया है, और एक प्रेशर ये एट H2 सरफेस, इस वाली सरफेस पर टोटल प्रेशर कितना होगा। नंबर वन प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड्स, ये लिक्विड से निकाला आपने, तो इसको लिखेंगे प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड प्लस प्रेशर ड्यू टू द एयर, एयर का भी तो प्रेशर पहुंच रहा है वहां पे दबा रहा है एयर, तो यहां लिखेंगे P नॉट। ये दो प्रेशर है, कितनी वैल्यू इसकी लिक्विड की अभी आपने निकाल ली है ना, इसको हम लिक्विड लिख देंगे, तो रो जी एच प्लस P नॉट, ये आया। कौन सी सरफेस पे आया है, लोअर सरफेस पे। और बॉटम बोल दो, यहाँ पे कितना आएगा, ऐसे इमेजिन करो, कितनी हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, H1, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेशर एट S1 सरफेस पे कितना आएगा, तो देखो कितना आएगा, तो ये निकल करके आएगा, कितनी हाइट बताई आपने, H1, और यहाँ पे H1 रख दीजिए, तो रो जी H1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो एक कॉलम ये बनेगा ना, ऐसा छोटा सा कॉलम यहाँ पे बनेगा, ये ऐसा इमेजिन कर ली, तो कितना बना इसका, रो जी H1। और कौन सा प्रेशर है वहां पर, एक प्रेशर और है एयर वाला, तो इसमें कौन ऐड करेंगे, P नॉट। तो है टू प्रेशर्स, ए वन ड्यू टू द लिक्विड्स एंड सेकंड ड्यू टू द एयर्स। यहाँ पे भी कितने प्रेशर है, दो, नंबर एक ड्यू टू दी टू प्रेशर वर्क कर रही है। तो ये दो प्रेशर हमने दो इक्वेशन बनाई, नंबर वन और नंबर टू, ये बॉटम के लिए है और ये इक्वेशन टॉप के लिए है। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करिए, जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर ड्यू टू द एयर ये कैंसिल आउट, और ये मिला आपको रो जी एच। यहाँ पर यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, मिस्टेक ये हो गई, टोटल प्रेशर एट H2, टोटल प्रेशर एट H2 मीन्स आपको ये इतना बड़ा कॉलम इमेजिन करना है यहाँ तक का, तो इसकी हाइट कितनी है,
तो इस यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है इसकी? आंसर है इसकी हाइट है h2। इसकी हाइट टोटल कितनी है यहाँ से? h2। यहाँ से यहाँ तक h2 है और यहाँ से यहाँ तक h है। और हम अब यहाँ तक इमेजिन कर रहे हैं कि लिक्विड जो है वो लिक्विड ऊपर तक है और ऊपर तक की हाइट कितनी? तो इतना बड़ा लिक्विड, इतना बड़ा कॉलम, ये पूरा का पूरा कॉलम इस पे यहाँ पे इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा h2 हाइट के बराबर। तो अपने इक्वेशन में यहाँ पे कितना रखेंगे हम? h2 रखेंगे। ये जो आपने इक्वेशन तैयार की, ये प्रेशर जो तैयार किया है, ये प्रेशर सिर्फ इस कॉलम के लिए है, ये इतने कॉलम के लिए। दिस प्रेशर इज ओनली फॉर दिस कॉलम विच यू इमेजिन। नाउ कम equation second minus equation first, rho not cancel out and we get rho gh1 minus rho gh2। कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ से? रो gh कॉमन मिल रहा और ये आपका मिला h1 माइनस h2। और h1 माइनस h2 का मतलब क्या है? ये इतनी हाइट में से आपने h1 घटा रहे हो, तो क्या बचा आपको पास? h बचा। यहाँ पर आप सोचोगे कि h1 में से h2, आप किसी को भी घटा लीजिए, h2 में से h1 हटाइए तब भी कितना हाइट बचेगा? आप h1 में से h2 हटाइए तब भी कितना बचेगा? h। तो ये यहाँ पर माइनस आएगा, तो वो माइनस को हम छोड़ देंगे क्योंकि हम किसको ले रहे हैं? सिर्फ लेंथ का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। माइनस का क्या काम? माइनस नहीं लेंगे, वो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा अगर हम यहाँ पे लिख लेते इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो वो माइनस ही नहीं आएगा। तो h1 माइनस h2 किसके बराबर है? ए इतनी हाइट में से हमने ये h1 निकाल दिया तो आपके पास ये बचा h। तो इसकी जगह कितना लिख लेंगे हम? रो gh। और ये क्या है? प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, ये इतने कॉलम्स की वजह से। तो यहां लिखेंगे प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, ये आया। और वहां पे भी मैंने नहीं निकाला था प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम्स, और ये निकाला मैंने। ये समझ आया नहीं आया? तो एक लिक्विड का कॉलम अगर आप इमेजिन करते हो तो वो इतना प्रेशर बनाता है, इतना प्रेशर लगाता है वो। अब इस कॉलम की हाइट जितनी कम होगी, छोटा कॉलम कर दीजिए ऐसे करके, ये छोटा कॉलम हो गया, तो जब ये जैसे जैसे छोटा कॉलम होता चला जाएगा तो ये प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर घटता चला जाएगा, ये प्रेशर उतना ही कम लगाएगा। और जैसे जैसे ये कॉलम की वैल्यू बढ़ेगी, और कॉलम की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? कॉलम की हाइट कैसे बढ़ेगी? आप समुद्र में जाइए, जब आप समुद्र में जाओगे नीचे चले जाओगे, बहुत दूर तक चले जाओगे, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो लिक्विड्स का कॉलम था वो बहुत बढ़ता चला जाएगा, बहुत बढ़ता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। और लिक्विड कॉलम्स का बढ़ने का मतलब क्या है? कि प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम्स की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ज्यादा नीचे जाओगे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हम समुद्र में ज्यादा नीचे तक नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे क्या होगा? वहां पर प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी और हम उस प्रेशर को बियर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसमें अब एक बात ध्यान देने के लायक है, क्या? अब जब आप ये देख रहे हो प्रेशर एट अपर सरफेस मींस बॉटम पे कितना प्रेशर है? तो आंसर है बॉटम पे प्रेशर है आपका ये रो GH2 प्लस P नॉट, और बॉटम पे कितना है? रो GH1 प्लस P नॉट। क्या बॉटम पे, क्या टॉप पे और बॉटम पे प्रेशर की वैल्यू सेम है? तो आंसर है सेम नहीं है। यहां पर देखो रो GH2 है, यहाँ पे कुछ और हाइट है और यहाँ कुछ और हाइट है, तो बॉटम पे और टॉप पे प्रेशर की वैल्यू सेम नहीं है। हालांकि हम पीछे क्या पढ़ के आए पास्कल्स लॉ में, प्रेशर यहाँ का प्रेशर कैसा रहेगा? सेम। वो तब होता है एप्लीकेबल जब हम ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं। तो ग्रेविटी को इन्वॉल्व कर लिया तो यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। अब
चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाती है अगर हम ग्रेविटी को इन्वॉल्व करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक क्या है, प्रेशर अंडर ग्रेविटी, और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम। और वो लिक्विड कॉलम आपने इमेजिन किया, और उस लिक्विड कॉलम्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी। अब तुम यहाँ देख करके बता सकते हो समुद्र में अगर हम नीचे जाएंगे तो उसकी वैल्यू का क्या होगा, बढ़ती चली जाएगी, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अभी और सुनिए इधर, जो एयर हमारे पे प्रेशर एक्सर्ट करती है वो उस प्रेशर की वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेयर, और उसकी वैल्यू होती है समथिंग 10 की पावर 5 पास्कल। अगर मैं उसके ऑर्डर की बात करूं तो इतना प्रेशर हमें एयर हमारे पे लगाती है, और ये 10 की पावर 5 पास्कल्स किसका प्रेशर है, एयर का। प्रेशर ड्यू टू द एयर्स, प्रेशर exerted by the airs is called atmospheric pressure। वो उस प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर 5 पास्कल्स, यानी कि हमें एयर कितने प्रेशर से दबा रही है 10 की पावर 5 पास्कल से। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना 5, तो हम 10 की पावर 5 को याद रख लेते हैं, है ना। तो 10 की पावर 5 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, 1 पास्कल। ये हमने कैसे मेजर किया कि भाई एयर जो है हम पर 10 की पावर 5 पास्कल प्रेशर लगा रही है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे 10 की पावर 5 कैसे आएगा। फिलहाल 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी है, 1 atm हाउ मच इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल्स। इसका मतलब ये है कि जो एयर के पार्टिकल्स है वो हमें कितने प्रेशर से दबा रहे हैं 10 की पावर 5 पास्कल से। तो एयर हमें ऊपर से दबा रही है कितने प्रेशर से 10 की पावर 5 पास्कल्स, इधर से भी दबा रही है, इधर से भी दबा रही है, नीचे से भी दबा रही है, चारों तरफ से एयर मिल करके हमें कितने प्रेशर से दबा रही है 10 की पावर 5 पास्कल। और 10 की पावर 5 पास्कल इज ए वेरी लार्ज प्रेशर। अगर ये इतना ज्यादा लार्ज प्रेशर है तो ये बॉडी को क्या करेगा, ये ऐसे सिकोड़ देगा, इसे दबा देगा इसे। लेकिन हम देखते हैं हमारी बॉडी तो नहीं दबती। अब हमारी बॉडी क्यों नहीं दबती, तो इसका आंसर ये है हमारी बॉडी इसलिए नहीं दबती, जैसे कि ये है, इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है, इधर से कितना प्रेशर लगा रही है एयर 10 की पावर 5 पास्कल, 10 की पावर 5 पास्कल्स, फिर भी ये बोतल नहीं दबती। क्यों, क्योंकि जो इसके अंदर लिक्विड है वो भी इसकी दीवारों पे अपोजिट डायरेक्शन में कितना प्रेशर लगा रहा है 10 की पावर 5 पास्कल्स, इधर से भी कितना लग रहा है 10 की पावर 5, दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ये बोतल नहीं पिचकेगी, दबेगी नहीं। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हम ऑक्सीजन को लेते हैं, वो एयर अंदर जाती है और हमारे लंग्स को, हमारे सेल्स जो रहती है, वेन्स जो रहती है, उनमें कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है 10 की पावर 5 पास्कल्स। तो हमारी बॉडी के अंदर कितना प्रेशर है 10 की पावर 5 पास्कल्स, बाहर से भी कितना प्रेशर है, तो इसलिए हम नहीं दब सकते, क्योंकि दोनों प्रेशर बराबर हो गए, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों बराबर हो गए। इनमें से किसी की भी वैल्यू कम हो गई, मान लीजिए अंदर का प्रेशर हमारा कम हो गया तो हमारी बॉडी दब जाएगी, और अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया तो हमारी बॉडी फैल जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अब जब हम समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में जब जाएंगे, बहुत नीचे चले जाएंगे गहराई में, ये यहाँ नीचे चले जाएंगे, तो नीचे जाने का मतलब क्या है, ये इक्वेशन कह रही है जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम नीचे नहीं जा सकते। नीचे जाएंगे तो बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया और अंदर का प्रेशर हमारा 10 की पावर 5, तो हमारी बॉडी का क्या होगा, हमारी बॉडी ऐसे पिचक जाएगी, दब जाएगी, और हमारी डेथ भी हो सकती है। लेकिन फिर भी हम तो समुद्र में जाते, तो समुद्र में जाने के लिए हम क्या लेकर के जाते हैं, सिलेंडर लेकर के जाते हैं एक, वो सिलेंडर पीछे लगा लेते, उसमें कौन सी गैस रहती है, हीलियम गैस रहती है। वो हीलियम गैस और एक सिलेंडर और यहाँ पे मास्क लगा लेते हैं, उस मास्क से
हम हीलियम गैस को अपने ब्लड के अंदर लेकर के जाते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो समुद्र के नीचे जाते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे देखो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और तुम्हें भी अपनी बॉडी के अंदर का प्रेशर को बढ़ाना है। तो उसमें एक स्क्रू ड्राइवर लगा रहता है, तो उसकी हेल्प से वो अपनी बॉडी का प्रेशर ज्यादा करते रहते हैं, हीलियम गैस को ज्यादा पहुंचाते रहते हैं अंदर। और उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो प्रेशर है ना वो भी बढ़ता रहता है। बाहर से कितना प्रेशर हो गया, 10 की पावर 6 हो गया मान लीजिए, अंदर से भी हमने कितना कर दिया 10 की पावर 6, तो हम कंफर्ट फील करते हैं और हम आसानी से समुद्र के अंदर तैर सकते हैं। फिर और नीचे चले गए, फिर जब और नीचे चले गए तो हमने देखा प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमने भी क्या किया, हमने भी प्रेशर की वैल्यू बढ़ा दी, तो हम फिर कंफर्ट फील करते हैं और हम आसानी से नीचे समुद्र में जा करके जो भी हमें काम करना रहता है वो हम काम कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम नीचे जाते हैं समुद्र में। सेम इसका उल्टा कीजिए, अगर मान लीजिए हम ऊपर आ रहे हैं, तो जब हम ऊपर आएंगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम, क्योंकि लिक्विड कॉलम्स की वैल्यू, लिक्विड कॉलम्स की हाइट क्या होती चली जाएगी, छोटी, और जब छोटी होती चली जाएगी तो प्रेशर की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो हमें फिर क्या करना रहेगा, हमें प्रेशर कम करना रहेगा, अपनी बॉडी का जो प्रेशर है ना अंदर वो हाई हो रहा है उसको कम करना रहेगा, धीरे 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 कम करते चले आएंगे। डेथ हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जब हम बाहर आते हैं ना बाहर, तो हम ना बहुत जल्दी जल्दी प्रेशर की वैल्यू को कम करते आते हैं। जब समुद्र से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो हम अपनी बॉडी के जो अंदर का प्रेशर है उसको बहुत जल्दी जल्दी कम करते हैं, इतना कम करते हैं कि वो 10 की पावर 5 के बराबर आ जाए। और जब जैसे ही बाहर निकलते हैं ऊपर की तरफ छलांग निकालते हैं, मास्क निकाल के एक तरफ फेंक देते हैं। अगर प्रेशर की वैल्यू को कम ना करे और ऐसे ही ऊपर बाहर निकल करके आ जाए तो अंदर की बॉडी का प्रेशर इतना ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, और बाहर का कैसा है, कम, तो हमारी अंदर की बॉडी जो है फट जाएगी। हमारे लंग्स जो हो गए ना, लंग्स, वो लंग्स फट जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर प्रेशर कैसा है, बहुत हाई, और बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो फिर वो ऐसे फट जाए। तो ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है उनको, जो समुद्र में अंदर जाते हैं रिसर्च वगैरह के लिए, जिस काम के लिए भी जाते हैं तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है।